बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। भारत जो है उसने हमेशा पाकिस्तान को नीचा दिखाने, इल्ज़ाम तराशी करने, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने और ख़ुद को खित्ते का चौधरी पेश करने की कोशिश की है, लेकिन हर मरतबा उसे इस कोशिश में नाकामी हुई है। अभी ये जो शंघाई तावन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा का गोवा में इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने की, और वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान का जो केस है, जो मुकदमा है, बड़े बेहतर मौसर अंदाज में पेश किया। भारतीय मीडिया ने उनकी आमद को तो अच्छा दिखाया है और एक खुशगवार झोंका भी करार दिया है, लेकिन जो भारतीय हुकूमत है बीजेपी की, उनको बिलावल भुट्टो ज़रदारी की आमद जो है वो हज़म ही नहीं हो रही। वो तो ये चाहते थे कि ये आए ही ना, ये ना आए, और वो फिर अगर ये ना जाते तो वो बहाना बनाते, देखें जी पाकिस्तान तो SCO का मेंबर है लेकिन उसके चार्टर का हामी नहीं है। वो तो पहले ही, हम तो पहले कहते थे पाकिस्तान दहशतगर्द है। जिस किस्म की वो बकवास की है उसने, वो जो इंडियन वज़ीर ख़ारजा है, वो जिसका वो चूसी अम्बी जैसा मुंह है, क्या नाम है, जयशंकर, उसने जो बकवास की है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का स्पॉन्सर मुल्क है, दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करने वाले और दहशतगर्दी का जो तर्जमान है वो आया था हमारे मुल्क में, तो हमने उसको वो वेलकम नहीं किया, हमने उससे मुलाकात नहीं की। भाई आपसे मुलाकात की जो है वो किसने भीख मांगी थी? कोई पाकिस्तान ने आपसे मुलाकात की भीख नहीं मांगी, ना हमने दरख्वास्त की। पाकिस्तान शंघाई तावन तंजीम का एक मुअस्सर और मुतहर्रिक रुकन है। उस हैसियत से वहाँ पे हम गए, और आप तो ऐसे वो इंतहा पसंद हैं ये जयशंकर साहब कि मुसाफा ना करना पड़ जाए बिलावल भुट्टो ज़रदारी से, तो तमाम मेहमानों से ये जो नमस्ते करते हैं वो करते रहे, ताकि कहीं मुसाफा ना करना पड़ जाए, मेरी बेइज्जती ना हो जाए। और ऐसा स्पॉटलेस चेहरा था उस बंदे का, वो जो जयशंकर था, जो मेज़बान था। अब वो जिसको आता, भाई कोई हंस के बंदा मिल रहा, आप घर से कोई मार खा कर आए हैं, बेगम ने आपको कोई गाली शारी निकाली है, या मोदी ने आपको कोई चपेट शपेट मार दी है कि आप जनाब उस तरह का मुंह बनाकर खड़े हुए हैं। वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी को देखे, वो हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, बड़े जनाब पुरअतमाद अंदाज में वो गया और उस पर मुकदमा लड़ा। उसने एतराज़ात के हल की बात की, उसने SCO का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने की बात की, उसने गुर्बत ख़त्म करने की बात की, उसने मौसमियाती तब्दीलियों के लिए मुश्तरका कोशिशों की बात की कि इससे हमने कैसे निपटना है। तो वो उसने तो वहाँ पे पाकिस्तान का केस लड़ा। अच्छा, फिर वो वहाँ पे एक इंटरव्यू हुआ, वो भी हम आपको उसका थोड़ा सा क्लिप दिखाएंगे। एक भारतीय चैनल को बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इंटरव्यू दिया, उसमें उनसे वो पूछते हैं, जी आप भारत आए तो लगता नहीं है कि आपका दौरा कामयाब हुआ हो, तो बस ऐसा ही है, आप आए और चले गए हैं, कुछ आपको इसके हासिल तो हुआ नहीं, दो तरफा आपकी मुलाकात नहीं हुई। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, भाई मैं तो इस मकसद के लिए आया भी नहीं था, मेरे दौरे का मकसद भारतीय वज़ीर ख़ारजा से कोई दो तरफा मुलाकात नहीं था। मैं SCO, पाकिस्तान SCO का मेंबर है, पाकिस्तान उसका एहतराम करता है, हम उसके चार्टर के पाबंद हैं, उसमें हम शिरकत के लिए आए हैं और मैं वापस जा रहा हूँ। उसने कहा, जी ना मेरी भारतीय वज़ीर ख़ारजा से कोई मुलाकात तय थी, ना हमने कोई दरख्वास्त की, ना हम ये करना चाहेंगे। हाँ, उन्होंने कहा कि भारत के साथ बातचीत हो सकती है, भारत के साथ गुफ्तगू उस वक्त होगी जब वो अगस्त 2019 का जो इक़दाम है वापस लेगा, जिसमें उसने मकबूजा कश्मीर की जो खसूसी हैसियत थी ख़त्म की थी, उसको वापस ले, फिर बातचीत जो है हो सकती है। तो भाई दो तरफा बातचीत नहीं हो सकती। ये दो टोक मौक़िफ़ उसने उस एंकर के सामने दोहराया। फिर उसने वो बात की, वो जो क्या नाम है, ये जो दहशतगर्द आपने पकड़ा हुआ है, उन्होंने कहा, जी आप हमें कहते हैं कि हम दहशतगर्द हैं, पाकिस्तान को भारत इल्ज़ाम देता है, मुसलमानों के साथ ये भारत क्या कर रहा है, रियासती दहशतगर्दी नहीं कर रहा, अक़लियतों को नहीं मार रहा, खासकर मुसलमानों को टारगेट कर रहा है। उन्होंने कहा, जी दहशतगर्द तो आप हैं जो हमारे मुल्क में दहशतगर्द भेजते हैं। वो जो दहशतगर्द हमने पकड़ा हुआ कुलभूषण यादव, उन्होंने कहा, जी वो क्या है, अगर भारत का वो शहरी नहीं है तो फिर बार बार उसके लिए मुकदमा क्यों करते हैं, उसके दिफा में क्यों आते हैं। ये बातें उन्होंने खुलकर कही। तो पाकिस्तान का केस मौसर अंदाज में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने लड़ा, पेश किया, बेहतर अंदाज में। सांप सूंघा हुआ है भारतीय हुकूमत को, वो चाहते नहीं थे कि वहाँ पर जाए। वहाँ वो जो उनकी रूसी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई, SCO के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात हुई, और वो मुजरा जो थे वह ख़ारजा, उनके साथ साइड लाइन पर मीटिंग हुई, और बड़ा अच्छा उसको जो है वो कवर भी किया गया। केस पाकिस्तान का लड़ा, और जैसे ही वहाँ से बिलावल निकले हैं, फिर वही पुरानी रट, दहशतगर्द, पाकिस्तान दहशतगर्दी का स्पॉन्सर है, हम उनसे क्यों बात करें, हम उनके साथ ऐसे निपटेंगे जैसे दहशतगर्दों से निपटते हैं। भाई तुम दहशतगर्द हो,
मकबूजा कश्मीर में भी दहशतगर्दी कर रहे हो, रियासती दहशतगर्दी कर रहे हो। मणिपुर में देखो, असम में देखो, गुजरात में देखो, अहमदाबाद में देखो, कहाँ कहाँ दहशतगर्दी कर रहे हो तुम, और रियासती दहशतगर्दी कर रहे हो, और हमें सबक पढ़ाते हो, हमें ये लेसन देते हो। खुद तुम तो बहुत सबसे बड़े दहशतगर्द पूरी दुनिया के अंदर, तुम्हारी दहशतगर्दी के जो कारनामे डोजियर की सूरत में जगह जगह पे मौजूद हैं। तो ये पाकिस्तान एक अच्छे अंदाज में अपना मुकदमा लड़ा, और बेहतर अंदाज में कश्मीरियों के साथ भी जो हमारा इज़हार यकजहती है वो जारी रहेगा। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक सवाल उन्होंने किया था, तो सैंकर ने उसका जवाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने क्या दिया, आइए देखते हैं और सुन लेते हैं। अपना ख्याल रखें। But it appears that your visit has not been able to break the ice between India and Pakistan. From what we gather, no conversation with our Minister Dr. Jaishankar, unconfirmed reports of a handshake, and little progress made in breaking the ice. Am I right to say nothing has really been achieved by you being in India? First of all, thank you so much for having me, obviously here in Goa, but particularly on your show, India Today. I like the opportunity to speak through you to the Indian people. As far as the success of my visit, well, the aim of my visit was to attend the SCO, of which Pakistan is a member, and to that end my visit has been successful. As far as Pakistan's position on bilateral relations with India or any meaningful engagement or dialogue with our Indian counterparts, our position remains unchanged, and that is that until India reviews the actions it took on August 5th, 2019, Pakistan is not in a position to engage bilaterally with India.